जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 17 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 अगस्त के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 17 अगस्त के दिन, वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 17 अगस्त के दिन, एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 17 अगस्त के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार बहुत ज़्यादा किया है। इंतज़ार करते करते बिल्कुल टूट गए हैं आप लोग। ऐसा लगता है जैसे बैटल फील्ड में जैसे कोई वॉरियर होता है, कोई सोल्जर होता है, वो चाहे कितना भी घायल क्यों ना हो जाए लेकिन उसे पता होता है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। बिल्कुल इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं। मतलब बार बार होपलेस हो जाते हैं, बार बार चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, आप फिर परेशान होते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर खड़े होते हैं। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है कि बहुत ही थकाऊ और पकाऊ टाइप का प्रोसेस है ये। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग थक चुके हैं, बिल्कुल बुरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ की दिक्कतों का एंड आखिर कब होगा। एंड ये जो तगड़ा वाला इंतज़ार है ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे अपनी फैमिली लाइफ के लिए, मैरिटल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंसेस के लिए, या आपकी हेल्थ के लिए। ओके, ये सेम सिचुएशन अगर आपकी नहीं है तो पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, पहले ही कार्ड आ चुका है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, इनके अंदर पता है दिक्कत क्या है कि इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन दिया है। ऐसा लगता है जैसे जिसको जब मौका मिला उसने आकर के इनके पीठ पे छुरा घोंपा है। हर इंसान, मतलब इनको लगता है कि इनका अपने से अपना एंड गैर से गैर, चाहे ये इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे ये इनकी पर्सनल लाइफ हो, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये गिनने बैठ जाएं तो इनको हर कोई ऐसा ही लगेगा जो सिर्फ इनके पास किसी मतलब से जुड़ा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है, देखिए सॉर्ड्स जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं माइंड को, ओके, थॉट को। ऐसा लगता है कि हर इंसान अपने मतलब के लिए इनके पास आया, एंड जब उसका मतलब ख़त्म हो गया वो इनके पीठ पे छुरा घोंप के निकल लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखिए ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि जितने वैंड्स इसमें हैं, 9 वैंड्स इसमें हैं एंड 10 शॉर्ट्स यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अभी तक जो जिस चीज़ ने खड़ा रखा है वो है इनके पैशन, वो है इनका। यस, मुझे लग रहा है कि या तो आप मांगलिक, ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ ये आपकी भी हो सकती है। एंड अगर आपसे रेजोनेट नहीं होगी तो ये आपके पार्टनर की होगी, मैं बताऊँगी आपके पार्टनर की करके, लेकिन आपकी भी हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना अगर किसी को चोट लगी हो तो उसका जीना मुश्किल हो जाए, वो सुसाइड कर ले। मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, आप लोगों ने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का दुख है जिसे जनरल इंसान सहन नहीं कर सकता। जितनी धोखेधड़ी, जितना पेन, जितना कष्ट कोई साधारण इंसान झेल नहीं सकता, वो झेला किस दम पे? वो इस दम पे कि आप लोग या तो मांगलिक हो सकते हैं। अब मांगलिक या आपका मंगल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, मतलब आप लोग हाईली पैशनेट हो सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। इसी वजह से चाहे जितनी बार गिरना पड़े आप लोग हर बार उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग वॉरियर हैं। क्योंकि जो 9 नंबर होता है वो वॉरियर होता है, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी एनर्जी रेड कलर को शो करता है। रेड कलर का मतलब लव भी होता है, रेड कलर का मतलब फाइटिंग भी होता है, एंगर भी होता है, पैशन भी होता है, एंड रेड कलर हर अच्छी चीज़ में भी यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि आप लोगों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। ये कितने भी लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश क्यों ना की हो, लेकिन आप अभी भी खड़े हैं एंड मजबूती से खड़े हैं। भले ही आपका दिल कितना भी घायल क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों के अंदर हिम्मत बहुत है।
एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर, देखिए हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हों या हाई लेवल के सोलमेट हों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनके अंदर इतना धोखा खाने के बाद अब ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड ये आपके लिए इनिशिएटिव लेते हुए डर रहे हैं, मतलब आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने इतने सारे चैलेंजेस से लड़कर, अगर इन्होंने पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर आपके लिए कोई इनिशिएटिव लिया भी एंड आपने एंड टाइम पर इनको धोखा दे दिया, तब इनका क्या होगा, वो चीज़ ये झेल नहीं पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया ने तो इनको दर्द दिया है एंड अगर आपने भी दे दिया तो इनको लगेगा कि ये कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो जो फीलिंग आती है वो दिल टूटने की तो मतलब हैबिट हो चुकी है कि इतने लोगों ने पेन दिया है। अब होता क्या है कि जो लास्ट होप होती है वहाँ पर अगर कोई ऐसा पेन मिल जाता है तो इंसान को मन करता है कि अपना ही कुछ नुकसान कर ले। क्यों? क्योंकि इतने लोगों ने दर्द दिया था, तब समझ में नहीं आया था कि कोई नहीं है सगा, तो वो चीज़ आ जाती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं या अपने आप को डाइवर्ट करते हैं आपसे कि ये बहुत हार्डवर्क करेंगे, अपने पैसे को बढ़ाएंगे, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो है आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं, आपके लिए जितना लव शो करना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों का टाइम आ रहा है, आप लोगों की या तो डिवाइन टाइमिंग आ रही है या आप लोगों का टाइम बदल रहा है, या जो भी फेज चल रहा था कि इनका दिल इतना दुखी था तो उन सारी चीज़ों के चेंज होने का टाइम आ गया है, क्योंकि टाइम कभी भी एक सा नहीं रहता है। ओके, बहुत लंबा हो गया, सॉरी गाइस, लेकिन अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हुए बैठे हैं, आप लोग अपनी गार्ड्स को बहुत हाई रखते हैं, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा संभल संभल के चलते हैं, फूंक फूंक के कदम रखते हैं एंड हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से किसी नए काम को स्टार्ट करने की सोचे थे, तो अब आप लोगों ने शायद वो चीज़ स्टार्ट कर दी है। या तो ये हो सकता है कि आप लोग किसी टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके कोई नया काम स्टार्ट किए हैं एंड उसमें आप लोग बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग कुछ नया करना चाहते हैं क्योंकि आपने किसी से गाइडेंस तो ली है एंड गाइडेंस ये आपके अपने फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके, या ये भी हो सकता है कि आप लोग 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप करके कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को किसी को बताना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल सीक्रेटिव तरीके से काम स्टार्ट करना चाहते हैं एंड या तो चाहत बहुत कुछ है लेकिन अभी तक शुरू कुछ नहीं किया है, या मतलब एक सिचुएशन ये है कि आपने शुरू कर दिया है एंड आपने छोटे छोटे स्टेप बढ़ाना चालू कर दिया है एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अभी तक आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, अभी आपने काम की शुरुआत नहीं की है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप लोग डिसअपॉइंट हैं, खुश नहीं हैं एंड ऐसा भी लगता है कि जैसे या तो ये मैटर आपकी लव लाइफ का हो सकता है या फाइनेंशियल हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को जेनेटिक्स से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में मैटरनल या पैटर्नल साइड से कुछ डिजीज़ेस गिफ्ट होती हैं तो वो भी दिक्कत आ सकती है। ओके, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बट बहुत कम लोगों के लिए, या ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से आपका मूड काफ़ी ऑफ है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर हम लोग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, तो पहला कार्ड आ चुका है फेथ का। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डिवाइन पर फेथ है, इनको विश्वास है इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब ईश्वर हैं। ओके, मैंने आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर इतनी बुरी स्थितियों के बाद भी आपके पार्टनर सरवाइव कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि ये हिम्मत नहीं हारे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ ईश्वर हो सकते हैं, क्योंकि और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी कोई इंसान खड़ा रह पाए। तो यस, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो सकते हैं एंड इनको डिवाइन पे काफ़ी विश्वास है, तो ये जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनको बहुत कष्ट है, इनको लग रहा है, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप इनकी लास्ट होप हैं। तो ये जो है जानते हैं, चाहते हैं कि अगर ईश्वर की मर्जी होगी, अगर ईश्वर सच का साथ देते होंगे, अगर ईश्वर की नज़र में इनका दुख होगा
तो आप लोगों का यूनियन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन्हीं के भरोसे पे बैठे हैं, क्योंकि बाकी इस दुनिया में तो कोई और ऐसा है नहीं जिस पे ये विश्वास कर सकें। एंड सिर्फ डिवाइन है, डिवाइन के भरोसे पे बैठे हुए हैं कि अगर उनको दिखेगा कि ये कितने पेन में हैं तो फिर आप लोगों का यूनियन होगा। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, कम से कम अपने पार्टनर की नज़र में तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। या वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपकी आईज़ काफ़ी एक्सप्रेसिव हो सकती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल फेस हो सकता है, आपका फेस कट काफ़ी अच्छा हो सकता है। एंड आप लोग या तो इस तरीके से बैठ के इनको देखते हैं तो ये बिल्कुल आप में खो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आपकी पिक्स इनके पास हो सकती हैं जिनको देख देख करके ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि अब ये आपकी पिक्स को देख करके इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में, पता नहीं यूनियन होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप की चीज़ें देख करके मतलब अब पिक्स को देख के पहले जब खुश होते थे, अब ये पेन में है, इनको पेन बढ़ रहा है कि मतलब जिस इंसान को मैंने इतना चाहा पता नहीं वो किस्मत में है या नहीं है। आपके साथ ये इसी तरीके से हक करना चाहते हैं आपको कस के। एंड इनको लग रहा है कि वो दिन इनके लिए कितना शानदार होगा जब आपको ये इस तरीके से गले लगाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको लेके इनके दिल में अनकंडीशनल लव है। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, मतलब हमेशा तो कोई इंसान दुखी नहीं रह सकता, तो ये सोचते सोचते फिर ये सोचने लगते हैं कि जब आप इनके गले लगेंगे तो ये आपको कस के गले लगा लेंगे, क्योंकि इतने टाइम बाद मिले हैं, एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसकी होप नहीं थी, जिसके लिए इतना इन्हें रोना पड़ा है, तो ये आपको कस के गले लगा लेंगे। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं इनके खुशी के आंसू निकल आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लव अनकंडीशनल है। ओके, एंड जो अनकंडीशनल लव होता है वो ओवरफ्लो तो होता ही है। एंड यस, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला। लेकिन इनको लग रहा है कि शायद आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, शायद आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है, शायद अब आपने अकेले रहने की ठान ली है, शायद अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, या शायद आप लोगों का साथ किस्मत में नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको सोच सोच के ये पेनफुल हो जाते हैं, एंड कुछ चीज़ें हैं जिनको सोच सोच के ये खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आपका इंतज़ार करना कभी भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप इनकी लास्ट होप हैं। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। लीजिए जी, यूनिवर्स ने आपके लिए एक नई चीज़ बता दी। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग टोटली डिवाइन पे फेथ किए बैठे हैं कि सब कुछ डिवाइन ही करेंगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हैं तो सोचने से ज़्यादा एक्शन भी लीजिए। सिर्फ चुपचाप बैठ के सोचने से आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है, किसी के मुंह में खाना तक नहीं गया है। ओके, जैसे आपके सामने प्लेट रखी है एंड आप सोच रहे हैं कि अगर ईश्वर हैं तो ये खाना अपने आप मेरे मुँह में आ जाएगा, तो ये कभी भी नहीं होने वाला। ओके, आपको इतनी तेज़ भूख लगेगी कि आप लोग ऑटोमेटिकली सीधे खाना स्टार्ट कर देंगे। एंड वही चीज़ यहाँ पे आई है नो। अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल होके सब कुछ पा जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एंड अभी यूनियन नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।